हेलो फ्रेंड्स, जीके 2020 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट को मैंने कवर किया है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को शामिल करने की कोशिश किया गया है, जो एग्ज़ाम में अक्सर छूट जाते हैं और कन्फ्यूज़न भी कभी कभी क्रिएट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीजापुर को किस मुग़ल सम्राट ने मुग़ल साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है औरंगजेब। औरंगजेब ने बीजापुर को मुग़ल साम्राज्य में 1686 ईस्वी में मिलाया था। बीजापुर के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं। बीजापुर में गोल गुंबज है, जिसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। गोल गुंबज भारत का सबसे बड़ा गुंबज है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुग़ल बादशाह ने ब्रिटिश आश्रय को छोड़ मराठा का संरक्षण स्वीकार किया था? इसका सही आंसर है शाह आलम। शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश आश्रय को छोड़कर मराठाओं का संरक्षण स्वीकार किया था। शाह आलम को अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। अली गौहर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए है यह नारा आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही 1815 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। तो बोलोमीटर एक यंत्र है जो ऊष्मीय विकिरण को मापता है। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण की माप की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। इसके अलावा एक और चीज़ जान लेते हैं, गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर ने फांसी दी थी और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। अगला देखते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा नींबू में साइट्रिक एसिड, चींटी में एंट में फॉर्मिक एसिड और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियाक है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनियाक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? इसका सही आंसर है सी, रामास्वामी नायकर ने। रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके अलावा 1920 ईस्वी में भारत में की थी, दक्षिण भारत में ही आत्मीय सम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। आत्मीय सम्मान आंदोलन मुख्य रूप से दलित आंदोलन से भी जोड़ा जाता है। दलित आंदोलन आत्मसम्मान आंदोलन दलित आंदोलन के नाम के से भी जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डूरंड कप। डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण मेनन हवाई अड्डा किस नगर में है? तो इसका सही आंसर है वह कालीकट। कृष्ण मेनन हवाई अड्डा कालीकट में स्थित है। इसके अलावा इसे करिकल हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्क के सदस्य देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका सही आंसर है मालदीव।
मालदीव सार्क देशों में सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर की क्रांति किस देश से संबंधित है? अक्टूबर की क्रांति किस देश से संबंधित है? किस देश की क्रांति से? तो रूस की क्रांति से संबंधित है। अक्टूबर की क्रांति को ही रूस की क्रांति भी कहा जाता है। रूस की क्रांति, रूस की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह 1917 में हुई थी। अगला देखते हैं प्रश्न, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है समांतर क्रम। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम इस तरह से होता है, समांतर क्रम इस तरह से, तो समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो विभवांतर को मापने में किया जाता है। विभवांतर को मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी फैला हुआ दूसरा उद्योग कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है चीनी उद्योग। वस्त्र उद्योग के बाद भारत में अगर सबसे ज़्यादा कोई फैला हुआ है, विस्तृत है, व्यापक है, तो वो है चीनी उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं, कच्चे सिल्क का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य कच्चे सिल्क का उत्पादन करता है और कर्नाटक में ही सिल्क का सबसे अच्छा क्वालिटी भी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ी धूप घड़ी कहाँ है? सबसे बड़ी धूप घड़ी भारत के राजस्थान के जयपुर में है। इसकी स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मदर टेरेसा ने भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना कब की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1949। मदर टेरेसा ने भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना 1949 ईस्वी में की थी। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का फिरोजपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का फिरोजपुर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का फिरोजपुर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, जार निकोलस द्वितीय का पतन को क्या कहा जाता है? जार निकोलस द्वितीय का पतन को कहा जाता है, इसका सही आंसर है अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति रूस की क्रांति से संबंधित है और अक्टूबर की क्रांति को ही जार निकोलस द्वितीय का पतन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानकोट का दुर्ग किस शासक ने बनवाया था? मानकोट का दुर्ग इस्लाम शाह सूरी ने बनवाया था। मानकोट दुर्ग का निर्माण इस्लाम शाह सूरी ने किया था। अगला जो प्रश्न है वो है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है लियाकत अली खान। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे और पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सिकंदर अली मिर्ज़ा थे। सिकंदर अली मिर्ज़ा पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? इसका सही आंसर है 44 फुट। बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई 44 फुट या 13.4 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, थांगट लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है मणिपुर। थांगट लोक नृत्य मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक हंगरी स्टोन किसने लिखी है? तो प्रसिद्ध पुस्तक हंगरी स्टोन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखी है जिन्होंने गीतांजलि और पोस्ट ऑफिस पुस्तक भी लिखी है।
अगला प्रश्न देखते हैं, धूप चश्मे का लेंस किस प्रकार के कांच से बना होता है? धूप चश्मे का जो लेंस बना होता है वो क्रूक्स कांच का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है पेरिस। फीफा का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका सही आंसर है मसूलीपट्टनम भी कह सकते हैं इसको। तो मसूलीपट्टनम में भारत में डचों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन जो है वो है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी पालघाट दर्रे के बीच स्थित है। पालघाट दर्रे के बीच स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो स्थित है वो है प्रशांत महासागर को, पैसिफिक ओशियन में। प्रशांत को पैसिफिक ओशियन भी कहा जाता है। तो ये था आज का 31 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बेस्ड था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और इसमें शामिल किए गए सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें याद करिए और ध्यान में रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।